रमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। हरि ओम। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पुण्यश्लोक आचार्य पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी महोदय की श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित इस व्याख्यान माला के वर्तमान गुच्छ में मैं उनके चरणों में सादर प्रणतिपूर्वक उनके द्वारा विरचित शास्त्र के एक छोटे से पक्ष को लेकर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। उनकी कार्यत्री भावेत्री प्रतिभा अत्यंत गरियसी थी। भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप को अपने साहित्य में पिरोकर उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा विरचित काव्यशास्त्री लक्षण ग्रंथों पर प्रभुत चर्चा हुई है। उनके द्वारा विरचित महाकाव्यों नाटकों के ऊपर भी आचार्यों ने विद्वानों ने अपने विशिष्ट व्याख्यान से प्रभुत प्रकाश डाला है। आज के इस सत्र में मैं उनके द्वारा ही लिखी गई सौंदर्य पंचाशिका नामक एक रचना पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सौंदर्य पंचाशिका ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र के महत्वपूर्ण पक्षों को समुन्मिलन करने के लिए प्रस्तुत है। आचार्य ने जो कि काव्यशास्त्र के इनका अपना स्वतंत्र चिंतन भी रहा है। उन्होंने अलंकार तत्व को अलम ब्रह्म की संज्ञा प्रदान की। सौंदर्यम अलंकारः कहते हुए लक्षण ग्रंथों में सौंदर्य को परिभाषित किए जाने का प्रयास किया गया। कदाचित यही कारण रहा कि उन्होंने इस दिशा में अपने चिंतन को प्रवृत्त किया और सौंदर्य पंचाशिका में 50 श्लोक हैं, जिसमें उन्होंने सौंदर्य के संदर्भ में अपनी बातें प्रस्तुत की हैं। शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया। सर्वप्रथम सौंदर्य शब्द की निष्पत्ति पर अगर हम विचार करें तो सुंदरस्य भावः सौंदर्यम ऐसा व्युत्पत्ति में सुरक्षित होता है। पदचंद्रिकाकार राय मुकुट ने प्रस्तुत किया है अपने ग्रंथ में। सुष्टु उन्नति आर्द्रयति इति उन्दी क्लेदने, क्लेदन अर्थ में भिगोने के अर्थ में उन्दी धातु पूर्वक सुपूर्वक वासरवत अरन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और शकंद्वादित्वात् द्वर उकारयोः परूपत्वम अर्थात दोनों उकार का बाद में पररूप हो जाने के कारण बना है शब्द। और सौंदर्य सुंदर का भाव ही सौंदर्य है। इसी संदर्भ में एक अन्य व्याख्याकार ने प्रस्तुत किया है सुद्रियते द्रंग आदरे प्रचोदरादिः यद्वा सुउन्नति चित्रम द्रवीकरोति। अर्थात यहाँ भी वही अर्थ निष्पन्न हो रहा है। चित्त को जो द्रवित करे वह सुंदर है।
महेश्वर के दर्शन में स्पष्ट किया गया है, दृंग मनसोर तृप्तेर अंतो न भवति इति तत्सुंदरम। यस्य दर्शनात्, जिसके दर्शन मात्र से चित्त और दृष्टि दोनों की तृप्ति न हो, अर्थात निरंतर उसका बोध पाने की अभिलाषा बनी रहे, वह सौंदर्य है। रमणीयता, रमणीयतर, रमणीयतम रूप में काव्य को प्रस्तुत करने का प्रयास कवियों का रहा है। उनकी रचना में यह रमणीयता ही सौंदर्य है। कहीं किसी आचार्य ने क्षणे क्षणे नवतामोपेति तदैव रूपम रमणीयतायाः कहते हुए प्रत्येक क्षण जो निरंतर वृद्धिंगत हो, ऐसा सौंदर्य के स्वरूप का उल्लेख किया है। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी महोदय ने सौंदर्य के स्वरूप, प्रयोजन आदि पर प्रभूत चिंतन करते हुए बड़ी गहराई में निगूढ़तम रूप में जाकर के उसके स्वरूप का अभिध्यान पूर्वक प्रस्तुतिकरण किया है। उन्होंने सौंदर्य के लक्षण, तो स्वरूप लक्षण अपने आप में क्या है? स्वरूपम सत व्यावर्तकम, अर्थात वह लक्षण, वह असाधारण धर्म जो वस्तु में रहते हुए उसको अन्य वस्तुओं से अलग सिद्ध करे। जैसे पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वीत्व अथवा गंधवत्व, गंधत्व, ये दोनों ऐसे हैं जो पृथ्वी को, पृथ्वी तत्व को अन्य से अलग विशेषित करते हैं, अलग रखते हैं, स्वरूप में भी रहता है और उससे अलग विशेषित करने के लिए यह लक्षण अपने आप में स्वरूप लक्षण के रूप में आता है। तटस्थ लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण है तद भिन्नत्वे सति तद्बोधकत्वम, जब उससे भिन्न होता हुआ भी उसका बोध कराए। इस अर्थ में वह कार्य, वह क्रिया जो कारण में न रहते हुए भी कारण का बोध कराए, वह अपने आप में तटस्थ लक्षण के रूप में शास्त्रकारों ने परिभाषित किया है। तो आचार्य ने स्पष्ट किया है कि तटस्थ लक्षणम तस्य बहुधा क्रियतां तमाम। सौंदर्य का तटस्थ लक्षण तो प्रायः बहुत लोगों ने किया है और किया भी जा सकता है, किंतु वस्तुतः जो स्वरूप है उसका लक्षण संभव नहीं है। आगे एक कारिका उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिस कारिका में स्पष्ट किया है उन्होंने, आत्मनस्तु कृते सर्वे समारंभा शरीरिणाम आत्मोपलंबकम तत्वम तस्मात् सौंदर्यम इष्यते। इस कारिका में उनकी दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म रूप में विवेचन करने के लिए तत्पर हुई है। आत्मनस्तु सर्वे समारंभा, प्रत्येक शरीरधारी क्या, शरीरिणाम, प्रत्येक शरीरधारी की प्रत्येक चेष्टाएं आत्मा के लिए ही हैं, अपने के लिए, स्व के लिए हैं। इसलिए आत्मोपलंबकम तत्वम, वह तत्व जो आत्मोपलंबक है, आत्मा को प्राप्त कराने वाला है, आत्म साक्षात्कार कराने वाला है, वह सौंदर्य का स्वरूप लक्षण है। आत्मोपलंबकम तत्वम सौंदर्यम इति यावत्। सुस्पष्ट हुआ कि जो आत्म तत्व को प्राप्त कराने वाला आह्लादक तत्व है, वह अपने आप में सौंदर्य है। सौंदर्य के संदर्भ में जब चर्चा उन्होंने किया है तो अन्यत्र आगे सौंदर्य का कैसे बोध हो, क्या प्रमाण है, इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया, सौंदर्य का प्रमाण तो केवल अनुमान बनता है। प्रत्याहारो ही सौंदर्यान्वितौ लिंगमेकलम लिंगत्वम अपततस्तस्य फलेनेव प्रसाद्यते। सौंदर्य का केवल अनुमान हो सकता है। अनुमान में हेतु क्या बनता है? अनुमान में कहते हैं हेतु बनता है प्रत्याहार। आचार्य की दृष्टि है प्रत्याहारो ही सौंदर्यम मितो लिंगम एकतः। प्रत्याहार यह योग का पारिभाषिक पद है, एक योगांग है। योगांग के रूप में प्रत्याहार को अगर आप देखना चाहें तो प्रत्याहार क्या है? स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारी इवेंद्रियाणाम प्रत्याहारः, अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के साथ
असंप्रयोग अर्थात सन्निकर्ष न होने पर चित्त स्वरूपानुकारी, चित्त के स्वरूप का अनुकरण करने वाला, चित्त का स्वरूप का अनुकरण करने का ऐसा कर लेना ही प्रत्याहार है इमेंद्रियाणाम, इंद्रियों का। तो जिस समय जिस वस्तु को देख करके, जिस पदार्थ को देख करके, जिस तत्व के प्रकाशित होने पर, आलोकित होने पर इंद्रियां विषयों से अपने आप को अलग कर लेती हैं, तटस्थ हो जाती हैं, अर्थात इंद्रियां असंपृक्त हो जाती हैं विषयों से और चित्त के स्वरूप का अनुकरण करने लगती हैं, ऐसी स्थिति प्रत्याहार की जो समाधि की ओर उन्मुख करती है। समाधि अपने आप क्या है? समाधि के लिए स्पष्ट किया है आचार्यों ने, एकाग्र भूमि पर रहने वाला चित्त का वह धर्म समाधि के स्तर पर आता है। चित्त की 5 भूमियाँ हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इन 5 भूमियों में शुरू की 3 भूमियाँ यानी क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, दोनों ही तीनों अपने आप में किसी प्रकार के ज्ञान में समर्थ नहीं है। एकाग्र भूमि में ही ज्ञान की उपलब्धि होती है, अतः एकाग्र भूमि को समाधि के लिए उचित माना गया है। निरुद्ध भूमि में तो योग की पराकाष्ठा उत्कर्ष है। तो समाधिर नाम योगो यह स्वस्मिन् निर्विषयः सवै विषय से परिरंभे प्रत्याहारो अभ्युदीर्यते। आचार्य कहते हैं, चौथी कारिका है उनकी, समाधिर नाम योगो यह, ये समाधि जिसमें स्वस्मिन् निर्विषयः सवै, जिसमें अपने स्वरूप का ही केवल संस्पर्श होता है, वह प्रत्याहार से अलग है। प्रत्याहार में विषयों से असंप्रयोग होकर के चित्त का अपने रूप में अवस्थित होना और समाधि चित्त का उस तत्व का संस्पर्श करते हुए एकाग्र भाव से उसमें स्थिर रहना, यह समाधि ही आगे चलकर योग के रूप में परिवर्तित होता है। समाधि की पराकाष्ठा योग के रूप में आती है। तो यह सौंदर्य जिसके विषय में मैं इसी प्रत्याहार को पहले थोड़ा और सुस्पष्ट करना चाहूँगी, व्यास भाष्य के आलोक में व्यास भाष्य प्रस्तुत करती हूँ। स्व विषया संप्रयोगो चित्त स्वरूपानुकार इवेति, चित्त निरोधे चित्तवत् निरुद्धानि इंद्रियाणि नेतरेन्द्रिय जैवत् उपायांतरम अपेक्षन्ते। यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती निमिषमानम अनुनिमिषन्ते तथेन्द्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्धानि इत्येष प्रत्याहारः। यहाँ सुस्पष्ट किया है, अर्थात जिस समय चित्त सौंदर्य को देख करके तल्लीन होता है, उस समय इंद्रियां उसी प्रकार से उसका अनुगमन करती हैं। इस चित्त का जैसे कि मधुमक्खी अपने जो है मधुकर राज यानी अपने स्वामी का पीछा करते हुए, अनुकरण करते हुए जहाँ जहाँ जाती है तहाँ तहाँ उसी रूप में जा कर के वह उसका निवेश करती है। इंद्रियाणान तथेन्द्रियाण चित्त निरोधे निरुद्धान इत्येष प्रत्याहार। उसी प्रकार चित्तवृत्ति यदि एकाग्र हुई, चाहे वह किसी पदार्थ में सौंदर्य का जो आधायक है उसमें जिसमें चित्त अपने आप को एकाग्र भूमि पहुँचा, उस समय सारी इंद्रियां भी उसमें तत्पर हो जाती हैं। यही प्रत्याहार का स्वरूप सुस्पष्ट किया है व्यास भाष्यकार ने। इसी बात को राजमार्तंड वृत्तिकार भोज ने भी सुस्पष्ट किया है। इंद्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपम आहृयन्ते अनुकृष्यन्ते यस् अस्मिन् इति प्रत्याहारः। इंद्रियां विषयों से प्रति विपरीत चित्त के अनुगमन के लिए जब आकृष्ट होती हैं, वह प्रत्याहार की अवस्था है। योग वार्तिककार विज्ञान भिक्षु कहते हैं इसी अर्थ में, जितेन्द्रिय से ही ध्यान काले चक्षुरादीन्यपि ध्येय वस्त्वाकारेण चित्ते तुल्याकाराणि इव भवन्ति न स्वातंत्रेण विषयांतरम मनसा एकीभूय संकल्पयन्ति तथा चित्ते निरोधोन्मुखे सति प्रयत्नांतरम निरुद्धानि भवन्ति। अर्थात इंद्रियां स्वतंत्र रूप में विषय का संस्पर्श करके, सन्निकर्ष करके ज्ञान पाने में समर्थ नहीं है। उसमें चित्त बिना नियुक्त हुए, चित्त के संयोग के बिना ज्ञान संभव नहीं है। ऐसा न्याय में भी है, ऐसा सांख्य में भी है, ऐसा आप देखिए वेदांत में भी है। सर्वत्र के इंद्रियों की भूमिका प्रणाली मानी गई है। तो विषयांतरम मनसा एकीभूय, जब
वस्तुतः मन को एकत्र करके, मन से युक्त होकर के ही विषयांतर को इंद्रियां तत्पर होती हैं ज्ञान के लिए। किंतु जिस समय चित्त उधर की तरफ से निरुद्ध हो गया, अर्थात विषयों का आकार ज्ञान इंद्रियां करने में अक्षम है, उस स्थिति में प्रत्याहार की वह अवस्था सौंदर्य के लिए समाधि का आधार होती है, योग की स्थिति आती है वह अपने आप में। यहाँ पर आचार्य स्व का तात्पर्य आत्मा स्पष्ट करते हैं। आत्मा स्वम इतरस तस्मात् अनात्मा भूत संजयः तस्माद् इतर एषो अत्र स्वात्मेवेत अद्वयम स्थिति। स्व का अभिप्राय आत्म है, उससे भिन्न है अनात्म जो पांच भौतिक भूत संचय है। तस्माद् इतर एषो अत्र, उससे भिन्न हुआ यह आत्मा। स्वात्मेव इत्यद्वयम स्थिति, यह आत्मा ही है जो परिणामतः अद्वय रूप में अवस्थित है। सौंदर्य की इतनी गहन, इतनी गंभीर व्याख्या जो आचार्य ने प्रस्तुत की है, यह अपने आप में किसी भी स्तर पर उनके दार्शनिक चिंतन का ऐसा अद्भुत परिचायक है, विलक्षण उनका चिंतन रहा, जिसमें उन्होंने इस रूप में इसको प्रस्तुत करने का उपक्रम किया है। तो प्रयोजन अपने आप में जिसमें बताया कि आत्मोपलम्बकत्वम तत्वम तस्मान् सौंदर्यम इष्यते, आत्मोपलम्बक तत्व ही सौंदर्य है, तो आत्मोपलम्बन ही अपने आप में इस सौंदर्य का प्रयोजन है। ऐसा आत्म साक्षात्कार, चित्त की वह आह्लादक अवस्था जिसमें स्व का परामर्श हो, वह स्थिति अपने आप में सौंदर्य के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। यहाँ सौंदर्य उसका साधन के रूप में आया। सौंदर्य ही साध्य है, सौंदर्य ही साधन है। दोनों स्थितियों में आचार्य की दृष्टि बड़ी विलक्षण है। उन्होंने सुस्पष्ट किया है सौंदर्य कला के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ करता है। सौंदर्यम इत्थम स्वगतम प्रमातुः प्रमेय गंचापि विभावते ज्ञैः सौंदर्य गंगा तटयुग्म में तत् मेयंश्चित मातरस् मथो शितास्ति। अर्थात सौंदर्य कहाँ ठहरता है? सौंदर्य कोई पदार्थ तो है नहीं जो प्रत्यक्ष का विषय बने, यह अनुमेय है, अनुभूयमान है। तो यह कहाँ है? यह विचार उत्पन्न होने पर सुस्पष्ट होता है। आचार्य का यह कारिका है जिसमें उद्धृत किया उन्होंने कि सौंदर्यम इत्थम स्वगतम प्रमातुः। सौंदर्य वस्तुतः एक और प्रमाता के भीतर यानी आत्मनिष्ठ है, स्वगत धर्म है, और दूसरी ओर वह जिस पदार्थ के द्वारा उन्मिलित होकर के सामने आ रहा है, प्रकट हो रहा है, वह वस्तुगत धर्म भी है, अर्थात दुष्ट है। सौंदर्य की यह गंगा तट युग्म में तन्मयंच मातरंच मथो शतास्ति। यह सौंदर्य की गंगा धारा प्रमाता और प्रमेय दोनों तटों को स्पर्श करके ही प्रवाहित होती है। मैं तट पर यह प्राप्त है और माता तट पर भी प्राप्त है। माता ने प्रमाता दोनों ही स्तरों पर इसका जो है स्पर्श करके अनुभव किया जाता है। इसमें सौंदर्य में शक्ति है, प्रत्याहरण शक्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया है आनुकूल्यम यथा प्रात्कुल्यमपि अस्ति संश्रितम प्रत्याहरण शक्तिम ही समाधिर अग्रजामिमाम। सौंदर्य में आनुकूल्य शक्ति है और प्रातिकूल्य शक्ति भी, ये दोनों हैं। तो ये दोनों शक्तियाँ जिस प्रकार से हैं, यदि कोई भी पदार्थ हमारे अनुकूल है तो उसमें अनुकूल्यन हुआ, प्रतिकूल है तो वह प्रतिकूल्यन की स्थिति आई। किंतु इसमें प्रत्याहरण शक्ति होती है जो समाधि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह प्रत्याहरण शक्ति सौंदर्य की कहाँ विद्यमान होती, कहाँ रहती है, इसका अधिष्ठान क्या है, आश्रय क्या है? कहते हैं कलासु सकला स्वेशा शक्तिरस्ति कृतास्पदा अतः सर्वार्थ सौंदर्यम अप्यस्ति विहितास्पदम। यह शक्ति सभी प्रकार की कलाओं में है। कलाओं के संदर्भ में चर्चा चल रही है तो ललित कलाएं 5 हैं, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला और शिल्पकला। तो इनमें कला अपने आप में स्वयं स्वतंत्र रूप से शास्त्र है और कलाओं की अभिव्यक्ति वस्तुतः जितनी अधिक स्फुट है, सौंदर्य का आकलन, सौंदर्य का प्रतिबिंबन
कलाओं में उतना ही अधिक स्फुट रूप में प्रतीयमान हुआ करता है। तो कलाओं का की चर्चा कर रहे हैं आचार्य, तो स्पष्ट कहते हैं कलाओं में, इन कलाओं के माध्यम से मनुष्य या प्राणी का जो पंचकोश हैं वहाँ तक संस्पर्श होता है। तो चूँकि काव्य कला को उत्कर्ष उन्हें अभीष्ट है, सुनिश्चित रूप से काव्य कला को उन्होंने महत्व दिया है सारी कलाओं में। तो कहते हैं कलाओं में, सारी कलाओं में यह प्रत्याहरण शक्ति विद्यमान होती है। काव्य तो शारदा माता नृत्यंती विभाविते गहवरत्वम यह वास्तव भावानाम नित्य संततम। सुस्पष्ट कर दिया कि काव्य का उत्कर्ष है सारी कलाओं में। यह काव्य कला शब्द अर्थ के कलेवर से संगुफित होती है और यहाँ शारदा माता नृत्य करती सी दिखाई देती है, तो भावों में सतत गहवरता सुनिश्चित होती है। चित्र मूर्त्या दृष्टेशा गतिर्ने विभावते, यह गति चित्रमूर्ति आदि कलाओं में नहीं दिखाई देती जैसा कि काव्य कला में दिखाई देती है, क्योंकि शब्द शक्तेस्तु महात्म्यात् शब्दानां च गतिक्रमात् प्रतिक्षण परिणाम असुंदरो अर्थस्तु काव्यगः। काव्य में जो अर्थ है वह शब्द शक्ति के माध्यम से प्रतिक्षण परिणाम के रूप में उपस्थित होता है और यह प्रत्यायक शब्द में वह गति विद्यमान है, प्रत्याहरण गति विद्यमान है। काव्य से प्राधिपत्येन प्रकाशत्वम अवस्थितम प्रकाशम अनुधावन्ति शब्द शक्ति ही दृश्यते। काव्य एक प्रातिभ है, एक प्रातिभ पदार्थ कहें या प्रातिभ तत्व कहें, वह एकमात्र प्रकाश स्वरूप है। प्रातिभ है तो प्रकाशमयत्वम, प्रकाशत्वम तद्धर्म, उसका धर्म प्रकाश रूप होना है और शब्द शक्ति इस प्रकाश के पीछे अनुधावन करती है, दौड़ती है। इसलिए काव्य की जो प्रतिभा है, काव्य का जो स्वरूप है, वह अपने आप में निश्चित रूप से आचार्य की दृष्टि में अमृत के समान है। काव्यम चंद्रस्ततो ये वै विच्चरन्त्यर्थरश्मयः असंख्या अमृत प्रख्या मूर्त्यादो का तत्कथा। काव्य की गति काव्य का रूपक चंद्र के समान, जिसे अर्थ रूपी किरणें बिखर करके असंख्य रूप में सुधा बरसाती हैं। मूर्ति आदि में अन्य कलाओं में इस प्रकार का वैशिष्ट्य नहीं पाया जाता। तो यह विभूति जो है काव्य की बड़ी महत्वपूर्ण है। एवं काव्य यदेका पार्वती तनु अष्ट सर्गात्मके काव्य पंचधा परिवर्ण्यते। यह काव्य का ही वैभव है कि कवि ऋषिकल्प कालिदास ने पार्वती के शरीर का वर्णन 8 सर्गों में काव्य 5 बार अलग अलग किया है। तो काव्य की अपने आप में यह विशिष्ट स्थिति है जो अन्य कलाओं में नहीं होती है। जैसे कि अन्य कलाओं के संदर्भ में उन्होंने उदाहरण देते हुए प्रस्तुत किया है कि खजुराहो अथवा जगन्नाथपुरी में जो देवालयों में संभोग मूर्तियां हैं, उनमें दृश्यता दोष है। वो वस्तुतः जैसा चाहे वैसा अगर वर्णन आपने यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर दिया तो सुनिश्चित रूप से वह दृश्यता दोष अर्थात चित्त को कहीं न कहीं जुगुप्सा, कहीं गर्हणा, कहीं लज्जा आदि से युक्त होने के कारण वह अपने आप में उचित नहीं मानी गई है। उन्होंने कहा है खरजूर वाह पुर्यादि देवालय गतास्तु याह संभोग मूर्तिस्तासु दृश्यतेव ही दूषणम। हाँ, दूषण है। तो जयदेव कवि राधा कृष्णयोर निबंध याम रतिक्रियां न सोद्वेगे कल्पते वाक्पटिवृता। और वही सौंदर्य के रूप में प्रकट हो गया जब वही सांगारिक हाव भाव, वही रतिक्रिया की जो कल्पना है या जो उत्प्रेक्षा है, उसे जयदेव ने राधा कृष्ण के रूप में वाक्पटिकृता यानी वाणी के द्वारा आवृत करके प्रस्तुत किया, पटावरण के साथ प्रस्तुत किया। तो वह अपने आप में इस प्रकार के दोष से मुक्त है। सेवालख्येषु तत्तेषु लिखितास्ति तया पुनः ह्रियाभिलप्यते चेतस्तटी दृष्टु सनातनी। क्योंकि रतिक्रिया आदि के चित्रों में जो अलिखित होता है अन्य कलाकारों के द्वारा, उसमें दृष्टा का जो चित्त है वह सनातनी चित्त है, वो लज्जा से डूब जाता है। इसलिए उनका यह उन्होंने स्पष्ट रूप से उपदेश दिया है
कि मर्यादया प्रबंधताम कलाश्वेताशु कारवः अमर्यादेषु का भक्ति क ईशः कश्च भक्तिमान। अरे आपको मर्यादा में रह करके कलाओं में सौंदर्य की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। मर्यादा अगर आपने तोड़ दी, मर्यादा का बंध अगर टूट गया, ईश्वर अथवा भक्ति के मार्ग से आप कैसे उसको प्रस्तुत करेंगे। जहाँ शिव और शिवा का ऐसा आपने स्वरूप प्रस्तुत कर दिया तो वह अपने आप में भक्ति का आधायक नहीं रह गया। तो काव्य वाङ्मय जिसमें वाणी के पर्दे के भीतर छिपा हुआ जो भाव है वह अपने आप में जहाँ रमणीयता का आधायक है, चित्त को आह्लादन देता है, वहीं अगर व्यक्त रूप में लोक में सामने स्फुटित हो जाए तो वह अपने आप में उचित नहीं है कवि की दृष्टि में, आचार्य की दृष्टि में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवत नामक भागवत विग्रह में वाणी के मूर्ति से उपहित रासलीला का जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है, वहाँ परमेश्वर के वाङ्मय शरीर पे जो है यह अपने आप में कितना अधिक आदरणीय और श्रद्धा का विषय है। किंतु यदि उसको लोक में उस तरह से प्रस्तुत किया जाए तो किसी प्रकार से वह विद्वज्जनों के द्वारा, शिष्टजनों के द्वारा अनुमोदित नहीं होता। इसी मैं कहना चाहती हूँ कि अभिव्यक्ति का माध्यम कला और काव्य कला से उत्कृष्ट है, तो सौंदर्य का जो व्यापक भाव कितने सूक्ष्म विवेचन के साथ आचार्य इसको कहाँ ले जाकर पहुँचाना चाहते हैं, ये हम स्पष्ट करना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि यह सौंदर्य केवल और केवल चित्त को एकाग्र करके भौतिक अथवा वैषयिक सुख का आनंद नहीं देता, अपितु इसका स्तर जो है वह पारमार्थिक तक जा पहुंचता है। और उस स्थिति में योगाश्च संप्रयोगाश्च भूयांसो धाम्नि मानुषे भवन्त्येव परम स्वस्मिन् तत्र सर्वत्र नास्तिभित्। जिस प्रकार से योग के अनेक प्रकार के भेद भी हैं, संप्रयोग अर्थात व्यवहार भी हैं, उसी प्रकार से जो भोक्ता रूप स्व है उसमें किसी भी प्रकार से वस्तुतः भेद नहीं है, फिर भी भेद प्रतीयमान है। तो स्वगता काचित वासनात्मा रतिक्रिया राधा कृष्ण छलेनात्र भक्तिर्व्याजन रूपते। यह जो रतिक्रिया अथवा उज्ज्वल स्वरूप है श्रृंगार का, ये राधा कृष्ण के व्याज से भक्ति रूप में निरूपित किया गया है भागवत में। ऐसा अपने आप में यह काव्य कला का ही वैशिष्ट्य है। आगे यह स्व जो सौंदर्य का भी आश्रय बनता है, स्व अर्थात आत्मा, यह सौंदर्य का भी आश्रय बनता है। तो यह कैसा है? कहते हैं देवस्त्वेको देवना तत्र भिन्ना सर्वास्वासु स्वाद एको रसः सः रस्ये रस्ये मोदमानश्चकास्ति स्वादुंकारम यस्तु भुंक्ते स्वमात्रम। देवस्त्वेको, वस्तुतः देव अर्थात द्युतिमान, प्रकाशमान, क्रीड़ा करने वाला, लीला करने वाला, वह अपने आप में एक ही है। देवनास तत्व भिन्ना, उसकी लीलाएं, उसकी क्रीड़ाएं तो अनेक रूप में प्रतिभासित होती हैं, प्रतिमान हैं, किंतु उन समस्त क्रीड़ाओं में आस्वाद अपने आप में एक है। सर्वास्वासु स्वाद एको रसः सः, सारी ही क्रीड़ाओं में स्वाद रूप में अनुभूयमान एक रस है। और वह रस क्या है? तत्पदवाच्य है, जिसके लिए उपनिषदें कहती हैं रसो वैसः रसम हेव लब्ध्वा आनंदी भवति। अतः यह रसम हेव लब्ध्वा आनंदी भवति जिसके लिए भक्ति सूत्रकारों ने नारद भक्ति सूत्र देख लीजिए, शांडिल्य भक्ति सूत्र देखने में कहा गया है कि सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, वह इस परम तत्व में प्रेम रूप में है। यह प्रेम, यह सौंदर्य, यह आनंद अपने आप में उस तत्व के स्वरूप का संस्पर्श कर लेता है, तब सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। रसावधिम प्रापयते सोमेश
कश्चित् परात्मैव हि सुंदरात्मा सौंदर्य सिंधु खलु स्वभावात् आनंद धामात्मकतां दधाति। अर्थात कोई परात्मा ही है जो स्वयं को रस सीमा तक पहुंचाता है। अर्थात साधना की स्थिति में भी, यानी सौंदर्य का बोध जितना स्फुट है, वह स्फुटता उसका अधिकारी अपने आप में कोई विरल निर्मल चित्त ही होगा। निर्मल चित्त है तो वेदांत का भी वही अधिकारी है। तो नितांत निर्मल व रसावधिम प्राप्यते सोमेश। कोई एक सुंदर अपने स्व यानी प्रत्येक आत्म को परात्मा से जाकर अवगाहन करके ऐक्य भाव को प्राप्त करता है। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि देवस्ते को देव तो एक ही है और विषय पदार्थ अलग अलग प्रतीयमान है। यहाँ पर उनकी दृष्टि अद्वैत का परामर्श कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। कि रसावधिम प्राप्यते सोमेश कश्चित् परात्मे वही सुंदरात्मा। वह सुंदर परात्मा स्वयं को रस सीमा तक कैसे पहुंचाता है? वह अवस्था स्वयं रस बन जाता है, रसो वैसह, रस रूप हो जाता है। स्वभावात, क्योंकि स्वभाव ही उसका रस है ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है। तो सत्य, ज्ञान और अनंत यह स्वरूप लक्षण है ब्रह्म का। वह सत्य है, सत्तात्मक है, ज्ञान है, चित रूप है, स्वयं प्रकाश है, स्फुरित है और आनंद स्वरूप है। आनंद रूप होना, आह्लाद रूप होना, शाश्वत आह्लाद रूप में होना, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। और आनंदाधि एव इमानि भूतानि जायन्ते, ऐसा छांदोग्योपनिषद भी कहती है। तो आनंद से ही जहाँ बताया है, वहाँ प्रकरण दिया है, ये तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, वहीं सुस्पष्ट किया है कि अंत में, प्रकरण के अंत में दिया है आनंदाद ही खलु इमानि भूतानि जायन्ते। आनंद से ही यह समूची सृष्टि, समूचा लोक उत्पन्न हुआ है, आनंद में ही स्थित है, आनंद में ही लीन हो जाएगा। इसलिए आनंदम ही खलु ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तो आनंद धामात्मकतां दधाति, सौंदर्य सिंधु वह स्वभावतः आनंद रूप में बन जाता है। उसका स्वभाव ही आनंद रूप है और वह सौंदर्य सिंधु है। तो जब कोई बोद्धा, जब कोई दृष्टा सौंदर्य का एकाग्रचित्त भाव से उसमें तल्लीन होता है, एकाग्र भूमि पर पहुंचकर उसका अनुभव पाता है, तो वह अपने आप को तल्लीन करते हुए वह रसरूप बन जाता है। अर्थात सौंदर्य का मूल स्वरूप रस है और वह रस अलौकिक है, ऐसा यहाँ पर सुस्पष्ट हो रहा है। यह आनंद जो संपूर्ण पदार्थों में बिखरा हुआ है, सारे प्राणियों में उसी आनंद का अंश विद्यमान है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जगत का प्रत्येक पदार्थ आनंद रूप है, प्रत्येक पदार्थ रस रूप है, प्रत्येक पदार्थ में सौंदर्य है। और उस सौंदर्य को देखने के लिए हमारी आपकी दृष्टि चाहिए। यदि दृष्टि अधिकारता के अनुसार उस पदार्थ का गुण दोष विवेचन न करते हुए उसमें सुस्पष्ट रूप से वह अनुभव पाता है, तो वह आनंद का आधायक बन जाता है। वही पदार्थ किसी के लिए आपने देखा होगा कि दृष्टि की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहा जाता है। दृष्टि सृष्टिवाद है दार्शनिकों का, जिसमें अगर आपकी दृष्टि में जो भाव है तो वह पदार्थ आपको वैसा ही प्रतीयमान होने लगेगा। एक काला कलूटा बच्चा जिसको सारा संसार देख करके मुंह बिचकाए, इधर उधर करे, लेकिन उसकी माता की दृष्टि में उसके लिए ममता है, वात्सल्य है, तो वह बच्चा अपनी माता की दृष्टि में परम सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ऐसी स्थिति में दृष्टि आपकी जैसी रहेगी, पदार्थ वैसे ही आपको भासित होंगे। स्मितम तदीयम निखिलेश भावेशु हस्तेव सानंदम इदम प्रकीर्णम। यह आनंद रूप स्मृति संपूर्ण पदार्थों में, जगत में ऐसे ही फैली हुई है। तल्लेश मात्रेण समेपि सत्वाश्च चकासति प्रीतः प्रसन्ना। उसी सौंदर्य से, उसी आनंद से संस्पर्श पाकर के सभी प्राणी तुष्ट और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अर्थात इससे भिन्न प्राणी की सत्ता नहीं है। प्राणी की सत्ता चाहे मनुष्यतर हो, दोनों ही स्तर पर वह पूरे उसको
जगत में प्रत्येक पदार्थ से स्पर्श पा करके जीवन पाता है, आह्लाद ग्रहण करता है। जीवन में जीवन की स्वस्थता अथवा जीवन की समरसता आनंद के द्वारा ही है, आनंद से भिन्न नहीं है। तदेकमेवास्ति महानिधानम सौंदर्य तत्व से परात्परस्य तदव्ययम चाक्षरकंश कंचित धामास्ति नित्यम मधुमारुधानम। यहाँ पर कितना सुंदर भाव आया आचार्य के चित्त में। उन्होंने सौंदर्य को साक्षात स्वरूप परमेश्वर के रूप में दर्शन पाया। कहते हैं वह एक परात्पर सौंदर्य तत्व महानिधानम, वह परम निधान है, वह अव्यय है। सौंदर्य तत्व से परात्पर से, वह परापर अर्थात पर और अपर, अपर यानी आपेक्षिक नित्यता और पर अर्थात परम नित्यता, दोनों में वह तदव्ययम चाक्षरकंश किंचित, वह अक्षर अव्यय तत्व है, आनंद का धाम है, जहाँ से मुदमाधानम, जिसे मोद का आधान हुआ करता है, धारण करता हुआ एक आनंद का मोद धारण करने वाला आनंद का धाम है। तो क्या प्राप्तव्य है, कहाँ ढूंढा जाए? आचार्य की दृष्टि कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे मन माहि, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने नाहि। इसी बात को स्पष्ट करते कस्तूरी का नाभिगतैव दिव्यात् गंधात् समाकृष्ट हृदय तस्याः तत्तासु दिक्षु प्रधाव्य पश्चात तामेव संप्राप्य तो निश्चला स्म। जैसे कस्तूरी स्वयं नाभि में है, उसके सुगंध आकृष्ट होकर के चारों दिशाओं में यदि ढूंढा जाए तो क्या उसे पाया जा सकता है? वह चित्त में ही अवस्थित है, आत्मरूप है। इसलिए यह सौंदर्य पदार्थों में जो दिखाई दे रहा है, इसके साथ अब व्यक्ति के आत्मनिष्ठ होने के कारण स्वयं अंतःकरण में वह प्रकाशमान है सौंदर्य। या नैश्चली यह नः खलु तत्र किंचित सौंदर्य तत्वं प्रचकाचतास्ते तत्स्वरूपम विषयासमयपि स्पृष्टा ततः सुंदरतां प्रयान्ति। तो हमारी निश्चलता, हमारे चित्त की स्थिरता इस सौंदर्य के प्रकाशन में ही एकमात्र हमारा सहायक बन सकती है। वह सौंदर्य तत्व जो अंतःकरण में प्रकाशित हो रहा है, यदि चित्त निश्चल हुआ, निश्चल अर्थात एकाग्र हुआ, तभी वह सौंदर्य प्रकाशित होता है। जो हमारा स्वस्वरूप है, उसका स्पर्श पाते ही सारे विषय, सारे पदार्थ अपने आप में सुंदर, परम सुंदर दिखाई देने लगते हैं। अन्यथा हम और आप जिस अवस्था में हैं, किसी पदार्थ को अच्छा उचित कहीं गुण देखते हैं, कहीं दोष देखते हैं, किसी को विष, किसी को अमृत तौलते हैं। तो यह सारी स्थितियाँ, क्या पदार्थ ईश्वर ने सृष्टि में जितना कुछ बनाया है, सब कुछ उपादेय है। संपूर्ण सृष्टि का कण कण सुंदर है, कोई भी अपने आप में असुंदर नहीं है। दृष्टि चाहिए देखने के लिए। तो सौंदर्यम वस्तुनिष्ठम, यहाँ समाहरण करते हैं, संपूर्ण कारिकाओं का एकत्र लेकर चलते हैं, यानी निष्कर्ष रूप में बताते हैं आचार्य। अंतिम कारिका ही प्रस्तुत कर रही हूँ। सौंदर्यम वस्तुनिष्ठम भवतपि भवति प्रत्यगानंद रूपम प्रत्यासीनश्च तस्मिन् भवति स भगवान कोऽपि रासेश्वरोऽपि यागोप्यो यश्च कृष्णो भवति च यदं मंडलम नर्तनं च सौंदर्यम सुंदराणाम अयनम अथ समाधित्सु प्रीतिकृत। यह सौंदर्य जिसके विषय में इतनी चर्चा की गई, जो अनुमान के द्वारा गम्य है, प्रत्यक्ष के द्वारा इंद्रिय से उसका बोध नहीं होता। वस्तः यद्यपि अनुमान भी देखा जाए तो प्रत्यक्ष पर आश्रित है, क्योंकि व्याप्ति के द्वारा उसकी जो है हम अनुमिति का अनुमान करते हैं। लेकिन यह जो अनुमान गम्य की बात कही, साक्षात इसका न करके, क्योंकि भावरूप में है इसलिए अन्वय है, और इसकी आश्रयता दुष्ट है, यानी आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों में। क्योंकि वस्तुनिष्ठ है, वस्तु के द्वारा ही वह प्रकाशन की सामर्थ्य पाती है। आत्मनिष्ठ है, क्योंकि अगर अंतःकरण में नहीं है, तो मन में नहीं है, तो वह उस पदार्थ को उस रूप में देख ही नहीं पाएगा। और यह सौंदर्य व्यापी व्यापक भाव रूप में कि कैसे कैसे करके सौंदर्य की पराकाष्ठा परमोत्कर्ष रसरूप, रसराज, परम रस सिंधु परमेश्वर में जाकर समाहित होती है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जब कहा स्वयं भागवतकार ने, तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में सौंदर्य की सीमा
पराकाष्ठा रूप में जाकर समाहित होती है। आचार्य इसी बात को यहाँ से स्पष्ट करना चाहते हैं। सौंदर्य तो वस्तुनिष्ठम भवति, वस्तुनिष्ठ है, और प्रत्यगानंद रूपम भवति, वह प्रत्यगानंद रूप भी है, यानी प्रत्येक अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य रूप भी है। प्रत्यासीनश्च तस्मिन् भवति, और ये इसके भीतर बैठा हुआ उसका साक्षी रूप, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वह अपने आप में स भगवान को भी रासेश्वरोपि, वह भगवान रासेश्वर भी है। या गोप्यो यश्च कृष्णो भवति, जो कहीं गोपी के रूप में तो कृष्ण है, और उनका जो रास नृत्य है, मंडल रास मंडल है, नृत्य है, वह अपने आप में सौंदर्य है। सुंदराणाम ऐनम, वह सुंदरता का निधान है, ऐन है, घर है, धाम है। समाधिवत्सु प्रीतिकृत, और जिसके लिए तो समाधि प्राप्त योगी गण भी निरंतर उत्सुक रहा करते हैं, और उनके हृदय को आनंदित करने वाला, आनंद तृप्त देने वाला है। इस प्रकार का यह सौंदर्य निश्चित रूप से परमेश्वर रूप है, और आचार्य ने सौंदर्य शास्त्र में इस सौंदर्य तत्व की विवेचना करते हुए इस सौंदर्य शास्त्र को पारमार्थिक स्तर पर जाकर के संस्पर्श करते हुए इसको पूर्णता प्रदान की है। मैं परम श्रद्धेय आचार्य पंडित श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के चरणों में सादर प्रणति समर्पित करते हुए, आज वो हमारे बीच में नहीं है शरीर से, किंतु वो सदैव यशःकाय रूप में विद्यमान है, और उनकी प्रेरणा, उनका जो ज्ञान वैभव है, जो ग्रंथों में प्रकाशित है, चिरकाल तक संस्कृत के अध्येताओं को प्रेरणा देता रहेगा, उनके मन में आने वाली शंकाओं का समाधान करता रहेगा। और ऐसे विलक्षण पुरुष पृथ्वी पर कदाचित कभी कभी आया करते हैं, जैसे वो महापुरुष रहे। मैंने उनको उनके समीप से उन्हें देखा है, उनका आशीर्वाद पाया है, और मैंने उनके ज्ञान को तो तौलने की सामर्थ्य, मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत अल्पमति हूँ। उनकी विशाल प्रज्ञा अपने आप में सभी के लिए, हम लोग जब विद्यार्थी थे तब भी उनकी पुस्तकों से पढ़ करके जो कुछ ज्ञान पाया है, जो दृष्टि पाई है, वह उनका प्रसाद है। और मैं इसे आचार्य श्री को सादर बारंबार चरण स्पर्श पूर्वक, पदबंधन पूर्वक नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। हरि ओम तत्सत।